हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए शामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ दे। अभी मैं लगी हुई हूँ अपने रसोई के कामों में, क्योंकि यहाँ पर मैं शामा शाम के लिए अभी माखन तैयार कर रही हूँ। मेरे लाडली लाल अभी सोए हुए हैं, उनको मैंने अभी नहीं जगाया है। उनके उठने से पहले मैं कुछ तैयारी कर लेती हूँ, ताकि जैसे ही मेरी शामा शाम जागें तो मैं उनको सबसे पहले बाल भोग कराऊं, फिर स्नान कराऊं, धूप दीप आरती करूं। ये सब काम फिर मतलब चलते रहते हैं, तो पहले कुछ तैयारी करना ज़रूरी होता है। तो मैंने शामा शाम के लिए दूध बॉयल करके रख दिया है, वो भी ठंडा हो रहा है। माखन बना के रख लिया है और अभी मैं लग गई हूँ खाना बनाने की तैयारी में। तो आज शामा शाम के लिए मैं दाल रोटी बनाऊँगी। तो दाल जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ, तो जब मुझे बनानी होती है तो मैं उठते ही सबसे पहले दाल भिगो देती हूँ। राजमा छोले बनाने होते हैं तो उनको मैं रात को ही भिगो देती हूँ, लेकिन दाल बनानी होती है तो जैसे ही उठती हूँ उठ के उनको भिगो देती हूँ। और दाल 1-2 घंटा पहले जैसे भीग जाती है ना, तो वो स्वादिष्ट भी बनती है और उसमें जो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं। जैसे भिगो दिया, फिर उनको कई बार धो के अच्छे से और फिर बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बैठ के अभी टमाटर हरी मिर्च काट रही हूँ और साथ में रख लिए मैंने खीरे। इनको भी मैं छील के और फ्रीज में ही रख दूँगी, बाहर नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि अभी जैसे गर्मी का मौसम है ना, बाहर रख दो तो पता नहीं कैसे हो जाते हैं, खाने में अच्छे ही नहीं लगते, और काट के रख दो तब भी उसका स्वाद ख़राब हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ छील देती हूँ। फिर क्या होता है, जब खाना बनाने लगती हूँ तो फिर साथ के साथ काट काट के और सबको परोस देती हूँ मैं। तो यहाँ पर सिर्फ इनको छील के और अभी फ्रीज में रख दूँगी। दाल बना दूँगी और आटा जो है मैं लगा के और उसको एक बर्तन से ढक देती हूँ। फिर जो मतलब सेट हो जाता है ना आटा, फिर बाद में उसको अच्छे से मथ के और फिर रोटी बनाती हूँ। ठीक है ना। क्या होता है ना कि काम भाई अकेले करना होता है सारा, तो हिसाब किताब देखना पड़ता है कि खाना बनाने में लेट भी ना हो और सब काम जल्दी जल्दी हो जाए। और ये देखिए रसोई के काम समेट के और फिर मैंने शामा शाम को जगाया, बाल भोग कराया। अभी मेरे शामा शाम बाल भोग कर रहे हैं और मैं यहाँ कर लेती हूँ उनके स्नान की तैयारी। शामा शाम अंदर वाले रूम में ही सोते हैं जहाँ पर मैं सोती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भाई अकेला मेरा छोटा सा लाला है, मैं उसको यहाँ पर नहीं सुलाती हूँ मंदिर के पास, उसको अपने जो अंदर वाला रूम है उसी में सुलाती हूँ। तो अभी उनको जगा दिया है, बाल भोग कर रहे हैं। तब तक देख लेती हूँ कि शामा शाम को आज कौन सी पोशाक धारण करनी है, कौन सी माला पहननी है। ये सब चीज़ें ठाकुर जी की इच्छा अनुसार ही होती है। और यकीन मानिए, जब आप शामा शाम की दिल से बिल्कुल मन से सेवा करोगे ना, तो मन में अपने आप आ जाएगा कि आज ठाकुर जी को ये पोशाक धारण करनी है। बिल्कुल कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो भाव आ जाता है अंदर। तो यहाँ पर देखिए मैं पूरी तैयारी कर लेती हूँ, फिर ठाकुर ठाकुराइन का जो है स्नान कराऊंगी। स्नान करा के श्रृंगार, फिर आरती। आरती के बाद फिर जैसे जो पूजा में जल रखा जाता है और जो ठाकुर जी के स्नान का चरणामृत होता है, इसे मैं ले लेती हूँ, किसी और को घर में लेना होता है तो ठीक है। तो जो चरणामृत है उसे बचे हुए को फिर मैं तुलसी मैया को अर्पित करती हूँ, और जो पूजा में जल रखती हूँ उसे सूर्य भगवान को अर्पित कर देती हूँ, क्योंकि सूर्य में भी मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे ठाकुर जी के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जोत भी साथ के साथ बना के रख दी। क्या होता है ना भाई, देखो बार बार उठना बैठना काफ़ी दिक्कत देता है, तो एक बार ही बैठती हूँ, सारे काम समेट देती हूँ। तो सुबह का बस उतना ही रूटीन आप सबके साथ शेयर किया था। और ये समय है अब शाम के 4 बजे का। तो देखिए छत पे जो है छाँव आ चुकी है, और बस थोड़ा सा ये जो सामने वाली दीवार है ना, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की धूप बची हुई है, नहीं तो पूरी छत पे छाँव आ चुकी है। 4 से तो ज़्यादा ही हो रहा है, लगभग 4:30 का टाइम है ये, क्योंकि मैंने टाइम पूरा देखा नहीं था, लेकिन हाँ 4:30 के करीब होगा, इतना टाइम तो है। और मैं आई फिर छत पे पौधों को पानी देने के लिए,
क्योंकि अब गर्मी इतनी होने लग गई है कि इस टाइम जब आती हूँ ना छत पे, पौधे एकदम कुम्हलाई कुम्हलाई से हो जाते हैं। तो जिस पौधे को जितनी ज़रूरत होती है वो थोड़ा थोड़ा सा पानी सब में डाल देती हूँ। और जैसे जो बेल मैंने लगाई हुई है, इतनी गर्मी में तो बिल्कुल कुम्हला जाती हैं। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि ये हरी भरी हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि अपने आसपास जब हरियाली होती है ना, अपने बालकनी में या अपनी छत पे, यकीन मानिए वहाँ से हमें कुछ फ्रूटिंग मिले ना मिले, लेकिन मन को बहुत सुकून मिलता है। ये मैं अपने अनुभव की बात करती हूँ। जब आप पौधे लगाते हो या कुछ भी लगाते हो, जब वो हरे भरे होते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, उनको देख के मन बहुत आनंदित होता है। मन का जो है ना एक प्रसन्नता बढ़ती है और शरीर का आलस ख़त्म होता है। इसलिए अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, अपने मन को खुश रखने के लिए पेड़ पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। चाहे आप गार्डनिंग करो, सब्जियां लगाओ या बालकनी में फूल पौधे लगाओ, कुछ भी करो, थोड़ी बहुत जगह है उसी में थोड़ा सा काम करो। उसमें क्या होगा कि आप सुबह शाम उनको थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे तो आपकी जो एक नेगेटिव ऊर्जा हो आ जाती है ना शरीर में, जिससे आलस बना रहता है, थकान बनी रहती है, यकीन मानिए वो ख़त्म होगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। आपका मन खुश रहेगा तो आपका जो है कामों में मन लगेगा, आलस दूर होगा, अच्छा लगेगा आपको। आप करके देखिएगा। ये एक मतलब जो मैं अपने अनुभव होते हैं ना वही आप सबके साथ शेयर करती हूँ। जब से मैंने ये छत पे अपने पौधे वगैरह लगाने शुरू किए ना, जैसे सर्दियों में भी टमाटर खूब हुए हैं। अभी मैंने घिया, तोरई जो है, करेले की बेल लगाई हुई है। यहाँ से मुझे फ्रूटिंग वगैरह अभी कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन मैं मेहनत अभी कर रही हूँ। लेकिन इससे मेरे मन को जो खुशी मिलती है ना वो मैं आपको बता नहीं सकती। हालांकि मेरे शरीर में काफ़ी दर्द रहता है, लेकिन वो दर्द महसूस नहीं होता क्योंकि मन खुश रहता है। शरीर भले ही हमारा परेशान है लेकिन मन खुश होगा। जब इंसान का मन खुश होता है ना तो शरीर भले ही बीमार हो, कुछ भी हो, वो खुश रहेगा। लेकिन भले ही शरीर स्वस्थ हो लेकिन मन बीमार हो तो वो हमेशा दुखी ही रहेगा। ये मैं अपने अनुभव की बात आपको बताती हूँ। इसलिए अपने इस मन को है ना कुछ ऐसे कामों में लगाओ जो इसको अच्छा लगता है। बुरे कामों में इसको कभी मत लेके जाओ। जहाँ ये अगर बुराई की तरफ भटके उसको तुरंत वहाँ से मोड़ो। कुछ ऐसे कामों में लगाए ताकि ये व्यस्त रहे। भगवान का नाम जप करो, जो भी काम करो भगवान का नाम जप करते हुए करो, तो यकीन मानिए और करके देखिए बहुत खुशी मिलेगी। तो यहाँ पर मैं अभी पौधों को पानी देती हूँ और फिर अपना नीचे जाऊँगी। बस थोड़ा सा रूटीन आप सबके साथ शेयर किया है, इन्हीं के सहारे आप सबसे बातचीत हो जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।